अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज आप लोग के साथ एक ज़बरदस्त सी और बहुत कम टाइम में बनने वाले स्नैक की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसका नाम है लच्छा पकोड़ा। अगर आपका कुछ मंचिंग करने का दिल कर रहा है और आप लोगों के पास टाइम भी कम है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली भी है और जल्दी भी बन जाती है। तो सिर्फ इसको हमने 2 आलूओं से बनाया और ये बहुत ज़बरदस्त स्नैक है। लिटरली जब बनाएंगे तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। तो आइए इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 आलूओं को अच्छी तरह से छील लिया है, उसको वॉश कर लिया है। अब इसको ग्रेट कर लेंगे। तो ये हमने 2 आलू लिए हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इनको हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है और ये ग्रेटर हर घर में अवेलेबल होता है। अगर नहीं है तो आप नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं, बस उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, या स्लाइज़र की मदद से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसके लच्छे बना लेने। तो एक आलू जो हम पहले कर चुके हैं और ये दूसरा मैं कर रही हूँ, तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, बट खैर है। अब आपने इसको पकड़ के और इसको अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लेना है, ताकि इसका जितना भी पानी है वो निकल जाए। इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी होता है, तो उससे हमारे पकौड़े जो हैं वो थोड़े सॉफ्ट बनेंगे। तो हमने उसको इस तरह से स्क्वीज़ कर लेना है। अगर आप नहीं करना चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो देखें कितना ज़्यादा इसके अंदर से एक्स्ट्रा पानी निकला है, स्टार्च वगैरह जो भी था। तो आप ये पानी जो है ना अंडर आइज़ पे लगा सकते हैं, इससे डार्क सर्कल्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। खैर एनीवेज़, तो हमने इस तरह से लच्छे निकाल लिए। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून बेसन शामिल करूँगी। इसके अंदर बहुत कम बेसन का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमें इसको खस्ता बनाना है। तो 2 टेबल स्पून बेसन ही बहुत हो जाएगा। तो बेसन को हमने इसके अंदर छान के इस्तेमाल करना है। बेसन ऐड करने के बाद इसको स्पून की मदद से हल्का सा मिक्स कर लेंगे। आप एक ही दफ़ा में भी कर सकते हैं सारी चीज़ें ऐड करने के बाद। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया है, टेस्ट के मुताबिक ऐड करें अपने। अजवाइन ऐड करिए 2 से 3 चुटकी, इसको थोड़ा सा क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा ऐड किया है 1 टीस्पून, साबित ज़ीरा है। कुटी हुई लाल मिर्चें है 1 टीस्पून, ये आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। साबित धनिया मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड किया है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो इसको हल्का सा कूट के आपने ऐड करना है। हरी मिर्च ऐड की है मैंने 1 बारीक काट के ऐड कर दिए। हरा धनिया बारीक कटा हुआ 2 टेबल स्पून के करीब ऐड कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और बहुत अच्छी तरह से, जिस तरह हम आटा गूंथते हैं वैसे ही आपने इसको मिक्स करना है, ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं वो आलूओं के अंदर चले जाएँ। बेसन है वो इसके ऊपर कोट हो जाए। तो मिक्सचर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि जब आप इसको यूँ पकड़ के बॉल बनाएं, शेप दें, तो वो अच्छी तरह से हो जाए, बल्कि खुले नहीं। अगर आपकी ऐसी नहीं हो रही तो आप इसके अंदर थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा पानी भी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्सचर बना लें। लेकिन मेरा परफेक्ट है, तो इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए सबसे पहले गरम तेल के अंदर मैंने थोड़ा सा आलू का एक लच्छा डाला है, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जैसे ये ऊपर आएगा तो इसका मतलब है कि ऑयल जो है वो रेडी है। तो आपने इस तरह से बॉल्स बना बना के, या आप किसी भी शेप में इसको, जिस तरह हम पकोड़े बनाते हैं वैसे ही आपने इसको बना लेना है। तो मैंने एक ही दफ़ा में सारे ऐड कर दिए हैं। अब आपने जब ये एक तरफ से हो जाए तो इनको पलट देना है। तो दोनों तरफ से अच्छा ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। ये बहुत सिंपल था, बस आपने चीज़ों को मिक्स करके और फ्राई कर लेना है, दैट्स इट। तो ये आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा कलर आ गया है इस पर ब्राउन। तो हम इनको फ्राई करके निकाल लेंगे, इनका ऑयल जो भी एक्स्ट्रा है वो निकाल लें। तो यहाँ पे देखें हमारे पकोड़े जो हैं वो लच्छा पकोड़ा बन के तैयार हो गया है आलू का। तो बहुत इजी रेसिपी थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी बन जाते हैं। अगर आपको कुछ मंचिंग करने का दिल कर रहा है तो आप 10 मिनट में इसको बना के तैयार कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने ग्रीन चिलीज़ भी फ्राई की थी इसके साथ, ये ऑप्शनल है। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितना खस्ता बन के तैयार हुआ है। इसको केचप के साथ सर्व करें, किसी भी डिप के साथ आप इसको सर्व करें, ये बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं, बहुत खस्ता होते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। इस तरह की और भी रेसिपीज़ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।